वेलकम बैक गाइस टू दिस यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस ट्यूटर। और आज की इस वीडियो में हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की। एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आए -8 और जिनको ऐड करें तो आए -2। सो अगर हम ध्यान से देखें तो जो 8 है वो 2 के टेबल पे भी आता है और 4 की टेबल पे भी। सो हम पहले 2 को ही ट्राई करते हैं। अगर 2 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं इट वुड बिकम -8, और अगर मैं 2 में -4 को ऐड करूं तो ये -2 आता है, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आ रहा है और अगर प्लस करूंगा तो -2 आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो जो 4x है वो माइनस के हैं और 2x जो है प्लस के हैं, तो माइनस वाला बड़ा है। अगर मैं इसे सोल्व भी करूं तो ये जब माइनस होगा तो माइनस के 2x आएंगे, यानी इसको मैं इस माइनस के 2x को इस तरह से लिख सकता हूं। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है? x। सो मैंने x को बाहर ले लिया, यहाँ x का स्क्वायर था तो अंदर एक x रह गया, माइनस में यहाँ से x बाहर चला गया कॉमन लेके, तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया। प्लस अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 2। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, माइनस में 2 4 जा 8 है तो यहाँ पे 4 आ गया। ओके गाइस, नाउ प्रोसीड फर्दर। अब एक फैक्टर आ गया x माइनस 4 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 2। ओके गाइस, अब इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिविजुअली इस वैल्यू, इस जो टर्म आई है इसको जीरो का इक्वल पुट करेंगे एंड सेकेंडली इस टर्म को जीरो का इक्वल पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले मैंने इसको जीरो का इक्वल पुट किया, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? इधर 4 माइनस का, उधर जाके प्लस का। सो पहली x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि जो पहली जीरो आई x की वो आई 4, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 होगा वो आई 4, यानी अल्फा, यानी फर्स्ट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। अब हमें दूसरी जीरो फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की, इसलिए हम x प्लस 2 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। अब इधर प्लस का है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। ये हमारी दूसरी जीरो आ गई इस पॉलिनोमियल की। इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसीलिए इन वैल्यूज को 0 बोलते हैं इस पॉलिनोमियल का, कि इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके गाइस, सो इस तरह से हमने इसकी जीरोस तो फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट जीरो आ गई x इज इक्वल टू 4 और सेकंड जीरो आ गई x इज इक्वल टू -2, और हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हम रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करते हैं जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। ओके गाइस, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a। ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, बस हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू आई थी 4, यानी फर्स्ट जीरो आई थी 4 प्लस, और बीटा क्या आया था -2, तो प्लस में -2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 आ गया हमारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या आया? 2 आया। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी? 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या थी? -2। तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 इंटू 2 -8, यानी हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी आ गई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी आ गई। अब हम -b बाय a की वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए गाइस, जो b की वैल्यू है यहाँ पे इट इज -b। b की वैल्यू क्या है? -2, -2 है यहाँ पे b की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस के -2। ओके, a की वैल्यू क्या है? यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि -b बाय a की वैल्यू आई हमारे पास 2। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b बाय a। सम ऑफ जीरो क्या आया था? 2। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया, कोफिशिएंट्स वाली टर्म को सॉल्व किया, तो ये भी 2 आया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। एक जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई हमारी, ये वाली, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b बाय a के इक्वल होता है। अब हम
दूसरी इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा गाइस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, -8 था। बस हमें सी बाय ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? -8। तो हम यहाँ पे -8 लिख देंगे और ए की वैल्यू यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो -8/1 इज इक्वल टू -8, यानी सी बाय ए की वैल्यू क्या आई? -8। और यहाँ से भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी क्या आई? -8, यानी कि यहाँ से ये वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाय ए, माइनस नहीं, माइनस गलती से बोल दिया गाइस, तो सी बाय ए। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। सो ये बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का। पहले हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। ओके, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास फैक्टर यानी जीरोस आ गई इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसके बाद हमने उन जीरोस एंड इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो रिलेशन है उसे वेरीफाई कर दिया। ओके गाइस, इफ यू like the video, please hit the like button and do subscribe this channel. Thank you very much.